हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल प्रियेश पांडे नॉलेज गुरु में। हम आज बात करेंगे वैदिक संस्कृति। आइए जानें हम कि वैदिक संस्कृति क्या है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद वैदिक संस्कृति का उदय हुआ था। वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी जो 1500 ईसा पूर्व से जाती है। वैदिक संस्कृति का निर्माता आर्यों को माना जाता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, कुलीन आदि होता है। 1500 ईसा पूर्व 600 ईसा पूर्व के समय को वैदिक युग के नाम से जाना जाता है। इस काल में 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद की रचना हुई थी। वैदिक काल को 2 भागों ऋग्वेद काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में बांटा गया है। यहाँ हम वैदिक संस्कृति की पूरी अध्ययन। वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक काल खंड है जिस दौरान वेदों की रचना हुई थी। वेदों से प्राप्त जानकारी के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया था। वैदिक सभ्यता आर्यों द्वारा स्थापित एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक संस्कृति सिंधु सभ्यता के बाद अस्तित्व में आई थी। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत 4 वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ इत्यादि हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति के विषय में मुख्यतः जानकारी ऋग्वेद के माध्यम से प्राप्त होती है, जबकि उत्तर वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के मुख्य स्रोत सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के साथ साथ उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक इत्यादि हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। वैदिक संस्कृति ऋग्वेद काल 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ऋग्वैदिक काल की संपूर्ण जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद 4 वेदों में से सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद के वैदिक मंत्रों का आख्यान करने वाले और कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नदी सूक्त में 21 नदियों का उल्लेख है। उनमें सबसे पहले स्थान पर गंगा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गाय का 176 बार, बैल का 170 बार और घोड़े का 215 बार उल्लेख है। ऋग्वेद में हल के फल का उल्लेख भी मिलती है। कृषि योग्य भूमि को ऋग्वेद में उर्वरा कहा जाता है। वैदिक संस्कृति उत्तर वैदिक काल 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। उत्तर वैदिक काल के बारे में जानकारी सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यक व उपनिषद से प्राप्त होती है। सामवेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गात्री, यजुर्वेद के मंत्रों के माध्यम से कर्मकांड कराने वाले पुरोहित को अर्धव्यूर और अथर्ववेद का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्म कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न राजा एक दूसरे के जन पर हमला करते थे और उसे अपने जन से मिलाकर जनपद का निर्माण करते थे। यानी इस काल में विभिन्न जनों के मिलने से जनपदों का निर्माण होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में तांबे के स्थान पर लोहे का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में लोहे को श्याम आयस कहा जाता है। भारत में लोहे का सर्वप्रथम प्रमाण 1000 ईसा पूर्व में उत्तर प्रदेश खेड़ा अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है।